Hello everyone, welcome back. In our last video, we have already started the lesson Verging Toward Excellence, and this lesson is written by Achyuta Godbole. And in our previous video, we have already seen, हमने पहले की वीडियो में पहले से ये देखा है कि how the writer tried to be excellent in every subject, and he is telling that he is not only interested in art, music, and literature, but also he was interested in science and mathematics also. He scored very, and he was a topper in school and college also. Then he enrolled in IIT, एंड देन आफ्टर ही जस्ट टेलिंग हिज एक्सपीरियंस ओवर दैट। और वो बता रहे हैं हमें कि जब आईआईटी में थे तो उन्होंने किस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद उनको किस तरीके से जो उनके सीनियर थे, एक बार वो जब मेस में बैठे थे राइटर एंड द राइटर वॉज जस्ट एंजॉइंग टी, ऐसे इसमें वो सीनियर उनके पास आता है और किस तरीके से वो राइटर को ह्यूमिलेट करता है या फिर उसको इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करता है बिकॉज राइटर वॉज नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो ऐसे इसमें कहीं ना कहीं राइटर को ये फीलिंग आती है कि वो छोड़कर चला जाए सारी चीज़ें, and most of the students in that IIT was speaking English and professors too. तो ऐसे इसमें उनको inferiority complex create होता है, but then he just console himself. वो खुद को ही कंसोल करते हैं कि अरे जब मैं स्कूल में टॉपर था, जब मैं कॉलेज में टॉपर था, मुझे आईआईटी में एडमिशन मिला है, तो यस देयर इज समथिंग एट मी, मुझ में तो कुछ ना कुछ है। देन आफ्टर 9 to 10 months he just tried to speak in English. He just started to learn phonetics, and then he in front of mirror he started speaking English also. और कहीं ना कहीं वो जो मिस्टेक्स थी वो खुद ही करेक्ट करते थे। उसके बाद वो बता रहे हैं कि जब वो आईआईटी में एडमिशन लिए तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर उनके अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन थर्ड ईयर जो ऐसा था जहाँ पर उनके लाइफ का शायद से हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट, हम जिसको कहते हैं, वो ऐसा था। वो इस तरह की उनकी वहाँ पर कुछ 15 से 20 ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जो उनके थे वहाँ के, उनके वो अच्छे दोस्त बन गए। अब ये 15 से 20 स्टूडेंट ये वही थे जो वहाँ के आईआईटी के टॉपर्स थे, जो लोग वहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए थे, और कुछ तो वहाँ के जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाकर स्पीच देते थे या फिर विजिट करते थे, एंड दे एंड अमॉन्ग देम सम वर द रिनाउंड मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं ये जो था इन ग्रुप की तरफ राइटर अट्रैक्ट हुए थे, एंड राइटर कंसिडर हिमसेल्फ एज अ लकी पर्सन। राइटर खुद को लकी कहते हैं बिकॉज इन लोगों के साथ रहने का उनको मौका मिला। और कहीं ना कहीं राइटर जब राइटर के मन में कहीं ना कहीं फीलिंग थी कि वो थोड़े से होशियार है, बट आफ्टर मीटिंग दीज डिस्टिंग्विश एंड रिनाउंड पर्सनालिटीज इन आईआईटी, लेकिन आईआईटी में इन सारे लोगों से मिलने के बाद राइटर को पता चला कि ही इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दीज हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन्स। फिर उनको पता चला कि इन सारे लोगों के सामने वो तो कुछ भी नहीं है, ही हैज़ टू अचीव मेनी मोर थिंग इन हिज लाइफ। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनको बहुत सारी चीज़ें उनको ज़िंदगी में हासिल करनी है। और वो कह रहे हैं कि उनके बाद वो 32 ईयर्स जो उनके लाइफ में थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो था वहाँ पर उन्होंने काम किया। नारायण मूर्ति पाटनी में काम करते थे, उसके बाद नारायण मूर्ति ने पटनी का जॉब छोड़कर उन्होंने इन्फोसिस स्टार्ट किया। तब नारायण मूर्ति की जगह पर कौन आए थे, यहाँ पर अच्युत गोडबोले। एंड वो कहते कि यहाँ पर ऐसा था कि उनको बहुत बार फॉरेन में जाकर प्रेजेंटेशन देना पड़ता था या फिर निगोशिएशन करना होता था सीईओ से वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये जो 9 और 10 मंथ का जो हार्डवर्क था उनका इंग्लिश बोलने का, वो काम आया था यहाँ पर। जो आईआईटी में उन्होंने हार्डवर्क किया था वो काम आया था। और एंड ही जस्ट टेलिंग अस कि उन्होंने सिर्फ एक्सीलेंट सब्जेक्ट्स में होने के लिए नहीं किया था, तो उनको हर एक चीज़ में उनको नॉलेज गेन करना था। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि जो बहुत मतलब वर्ल्ड रिनाउंड पर्सन हैं, जिनकी जो जैसे यहाँ पर पीटर ड्रकर है, प्रहलाद है, टॉम पीटर्स है, एल्विन टॉफर है, और जिन्होंने इंटरनेट का आईपीओ टीसीपी जिन्होंने डिज़ाइन किया था, ऐसे लोगों के साथ जिनका नाम है विंसेंट कर्व के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, और इन सारे इसका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं बोले कि मेरा जो टारगेट था, मेरा जो एम था एक्सेलेंट होने का, मेरा जो पैशन था, वो मेरी ज़िंदगी में बहुत वाइटल रोल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ वी विल सी द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज. Coming back to my groups in IIT, my friends were not only more intelligent than me, but they were very well read. अभी बोले कि अगर मैं IIT की बात करूँ फिर से, तो मुझे यही कहना है कि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सिर्फ मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बल्कि उनका इंटरेस्ट था रीडिंग में भी। They had interest in all the subjects like science, technology, sociology, psychology, economics, philosophy, anthropology, archaeology, political science, etc. अब इनके जो कॉलेज के दोस्त थे, जब वो आईटी की बात कर रहे हैं इन कॉलेज लाइफ, एट द टाइम दोज हु आर द फ्रेंड्स ऑफ अ राइटर, दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लॉट मोर सब्जेक्ट। उनको बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट था, मीन्स बिसाइड्स ऑफ दैट ओनली करिकुलम।
तो वो कह रहे कि उनका टेक्नोलॉजी था, साइंस था, सोशियोलॉजी है, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, इन सारे सब्जेक्ट्स में भी उनके जो दोस्त थे आईआईटी के, उनका वहाँ पर इंटरेस्ट था। एंड आवर ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दीज ब्रांचेस। और वो कह रहे कि उनका जो ग्रुप था, उनके ग्रुप को इन सारे ब्रांचेस में, सारे ब्रांचेस मतलब जो ऊपर के राइटर ने दिए हैं, टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सारे इसमें उनके जो दोस्त थे, उन सारे दोस्तों का इसमें इंटरेस्ट था। एंड ही इज अगेन रिपीटिंग दिस लाइन, आई एम Our group was interested in all of these branches apart from all the fine arts such as music, literature and painting. अब वो कह रहे हैं कि मेरे जो दोस्त थे आईआईटी के, उनका इंटरेस्ट था जो अबो सब्जेक्ट्स बताए, जो ऊपर के जो नाम बताए, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था। और इसके अलावा उनका इंटरेस्ट था म्यूजिक, लिटरेचर और आर्ट में भी। सो वी कांट से दैट दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, बट दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अदर आर्ट सब्जेक्ट्स ऑल्सो. So in short, our group was interested almost anything under the sun and which concerned human life and existence. Now the writer is telling us कि अब ये जो उनके दोस्त थे, उनका जो ग्रुप था, वो ग्रुप ऑलमोस्ट एनीथिंग अंडर द सन, मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर थी जो अवेलेबल थी, उन सारी चीज़ों को पढ़ने में, वहाँ से नॉलेज लेने में उनको इंटरेस्ट था। एंड विच कंसर्न ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, जो चीज़ें क्या करती थी, ह्यूमन लाइफ के बारे में कंसर्न थी, जो एग्जिस्टेंस, हमारा जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन लाइफ का, हम जहाँ पर हमारा अस्तित्व है, उन सारी चीज़ों से लेकर जितना भी नॉलेज था, दे वर जस्ट ट्राइंग टू गेन ऑल such kind of knowledge. I was immediately attracted to the group and developed immense and deep interest in all these branches of knowledge. अब वो कह रहे कि ये जो ग्रुप था, जो हाईली इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट थे वहाँ के, उन ग्रुप की तरफ राइटर अट्रैक्ट हुए। एंड ही इज टेलिंग अस, राइटर में बता रहे कि वो जो था, वो मुझ में भी एक डीप इंटरेस्ट क्रिएट हुआ इन सारे ब्रांचेस के बारे में, जो ब्रांचेस साइकोलॉजी हो या फिर सोशियोलॉजी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो. What writer wanted to try at that time, he just wanted to gain more and more knowledge besides of curriculum also. None of these subjects were part of our curriculum at IIT. But again, I never studied for scoring marks in any examination. अब मैंने पहले ही कहा है आपको कि राइटर को सिर्फ मतलब जो सब्जेक्ट्स उनके करिकुलम में थे, जो उनको सिर्फ पढ़ाई के लिए थे, उन्होंने वहीं पर एक्सीलेंट होने की कोशिश नहीं किया, पर उन्होंने वही पढ़ने की कोशिश नहीं की. तो उन्होंने क्या किया कि बिसाइड्स ऑफ ऑल दिस करिकुलम, करिकुलम के अलावा, करिकुलम का मतलब होता है कि जो हमें स्कूल में पढ़ा जाता है, जो हमारा सिलेबस होता है, दैट इज कॉल्ड द करिकुलम, जो अप टू हमारे यहाँ पर लिमिट होती है कि स्कूल्स में सब्जेक्ट्स की. लेकिन वो कहते हैं कि बिसाइड्स ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट्स ऑफ करिकुलम, आई वॉज ट्राइंग टू गेन मोर एंड मोर इंटरेस्ट इन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑल्सो. एंड वो कहते हैं कि मेरा जो नॉलेज था, आई जस्ट वांट टू एक्सपांड माय नॉलेज, मुझे मेरे नॉलेज को एक्सपांड करना था. इसलिए वो बोल रहे हैं कि आईआईटी में जो सब्जेक्ट्स थे, जो करिकुलम था, जो सिलेबस था, जो पढ़ाई थी, इसके अलावा मैं दूसरे चीज़ों का नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा था. देखो, आई एम रिपीटिंग द लाइन, नन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स वर पार्ट ऑफ आवर करिकुलम एट आईआईटी. मतलब जो सब्जेक्ट्स हमें आईआईटी में नहीं था, जो करिकुलम, जो सिलेबस हमें आईआईटी में नहीं था, उन सब्जेक्ट्स के अलावा भी मैं क्या करता था, बाकी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ने की कोशिश करता था. आई नेवर स्टडीड फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन. वो कहते कि मैंने सिर्फ एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर करने के लिए मैं पढ़ाई नहीं करता था. Here was a sea of knowledge in front of me which I thought was necessary to pass the examination of life, which was far more important than just passing IIT examination. The writer is telling us philosophy. Writer हमें एक philosophy बता रहे कि वो कह रहे कि मेरे सामने नॉलेज का भंडार था, समंदर हम जिसको कहते हैं नॉलेज का, वो था मेरे सामने. और कहते थे कि I thought was necessary to pass the examination of life. और कहीं ना कहीं इन सारी जो नॉलेज था, इतना नॉलेज का भंडार है कि शायद से हम लोग उसको गेन करने की कोशिश करते थे, शायद से हमारी लाइफ कम पड़ जाएगी. देयर आर सच काइंड ऑफ नॉलेज दैट इज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड. मेनी मोर डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इज ट्राइंग टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज. many more people, they are trying to develop their thought, they are just expand their thought, they just want to expand their ideas by regarding taking the knowledge डे टू डे लाइफ. तो कहीं ना कहीं राइटर यही कह रहे हैं कि जो सामने था, मेरे सामने जो नॉलेज का भंडार था, तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि मुझे क्या करना है, मुझे ज़िंदगी के एग्ज़ाम पास करने, ना कि बल्कि सिर्फ आईआईटी के एग्ज़ाम. तो कह रहे कि आईआईटी के एग्ज़ाम तो मुझे पास करनी थी, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए था जो ज़िंदगी में जो एग्ज़ाम थी, वो मुझे पास करनी थी. It is very difficult to become
a master or an expert in all these subjects, but it was very important for me to understand at least the basic principles of most of these subjects. अब राइटर कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्या कि टू बिकम अ मास्टर और एन एक्सपर्ट इन ऑल दिस सब्जेक्ट्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट्स में हम लोग एक्सपर्ट नहीं हो सकते, हम लोग मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि मेरे लिए भी सेम बात थी कि मैं हर सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं ले सकता था, मैं हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक डिटर्मिनेशन था कि यस आई कुडंट बी एक्सपर्ट इन ऑल दिस सब्जेक्ट्स बट आई वॉन्ट टू गेन नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई टू लर्न द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट्स। वो कह रहे कि जो ठीक है मैं हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो पा रहा था या फिर इट्स इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू एक्सपर्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन जो बेसिक नॉलेज था इन सारे सब्जेक्ट्स का वो लेने की मैं कोशिश कर रहा था। एनी ऑफ अस कुड इजीली टॉप द GRE एग्जामिनेशन एंड माइग्रेट टू द US। वो कहते कि हम जो कॉलेज के जितने भी मेरा ग्रुप था वो लोग इतने इंटेलेक्चुअल थे कि वो GRE में जो टॉप मतलब टॉप किया था वो लोग क्या कर सकते थे, US में जाकर रह भी सकते थे। एनी ऑफ अस कुड इजीली टॉप द GRE एग्जामिनेशन, मतलब हम में से कोई भी GRE एग्जामिनेशन टॉप कर सकता था और हम कहाँ पर जा सकते थे, हम US में माइग्रेट हो सकते थे। However, that thought never even touch our minds। लेकिन वो कह रहे हैं देखो यहाँ पर वो वर्ड कह रहे कि OUR, मतलब हमारा जो ग्रुप था तो हम लोगों के मन में कभी ये ख्याल नहीं है कि ठीक है हम लोग GRE की एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद हम फॉरेन में जाकर जैसे UK वगैरह है वहाँ पर जाकर हम लोग सेटल हो जाएंगे बिकॉज एक हाई पेड सैलरी हमें मिलेंगी, दैट्स आवर लाइफ। वो कह रहे कि हमारा जो ग्रुप था उनमें से किसी के मन में एक ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया था। To understand the world and how it works and serving India and her people was far more important to us। वो कहते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी क्या था, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, हमें दुनिया समझनी थी, एंड हाउ इट वर्क्स, और क्या चलता है कैसे काम होता है वो हमें समझना था, एंड सर्विंग इंडिया, और हमें किसके लिए काम करना था, हमें इंडिया के लिए काम करना था, ना कि हमें अच्छी सैलरी के फॉरेन में जाना था। एंड हर पीपल वॉज फार मोर इम्पोर्टेंट टू अस, यहाँ के लोग, हमारा इंडिया, मतलब राइटर जस्ट वांटेड टू कन्वे अस कि उनको सिर्फ इंडिया के लिए काम करना था, या फिर उनका जो ग्रुप था IIT का ग्रुप था जो जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे थे, उनका जो फ्रेंड सर्कल था, वो कह रहे कि हमारे मन में कभी थॉट नहीं आया कि हम लोगों को फॉरेन में जाना है, हाई पेड सैलरी हमको मिल गई, दैट्स इट्स ऑल अबाउट आवर लाइफ, दैट्स फिनिश एंड देन जस्ट लिव अ वेरी लग्जरियस लाइफ। वो कहते कि हमारे मन में कभी भी ख्याल नहीं है कि यस वी जस्ट वांटेड टू गो टू UK एंड जस्ट सेटल ओवर देयर। वो कह रहे कि हमारी ये सोच थी कि हमें सारी चीज़ें समझनी थी, किस तरीके से काम होता है, ये दुनिया क्या है, किस तरीके से सब कुछ चीज़ें होती है, और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं जो इंडिया के लोग हैं और जो इंडिया है हमको उनके लिए काम करना था, ना कि हमें फॉरेन में जाकर सेटल होना था। इसलिए वो कह रहे कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, इंडिया में रहना, इंडिया के लिए काम करना और इंडिया के लोगों के लिए काम करना। Therefore, I plunged into all these branches of knowledge. It was a period of renaissance for me। और वो कह रहे कि I just डाइव इंटू ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, जितने भी नॉलेज था मैंने वहाँ पर, मतलब यहाँ पर प्लंग इंटू का मतलब एक्चुअली डाइव, लेकिन कि मैंने वो सारा नॉलेज लेने की कोशिश की। इट वॉज अ पीरियड ऑफ रिनाइसेंस फॉर मी। वो कहती कि एक जो था रिनाइसेंस का मतलब कि फिर से एक लाइफ मिलना, दैट इज कॉल्ड द रिवाइवल। वो कहती कि एक ऐसा था, ये जो था मेरे ज़िंदगी का फेज, और शायद से एक नई ज़िंदगी मुझे मिल रही थी। इट वॉज अ रिनाइसेंस फॉर मी, क्योंकि मैं नई नई चीज़ें गेन करने की, उसका नॉलेज गेन करने की मैं कोशिश कर रहा था। We used to discuss about relativity, Big Bang, aesthetic, literature, philosophy, economics and many more subjects every day until late into the nights। अब अगर कि हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, रिलेटिविटी के बारे में, बिग बैंग, शायद से आपको पता है कि बिग बैंग थेरी है जो यूनिवर्स के बारे में है, वो है एस्थेटिक के बारे में, लिटरेचर के बारे में, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, कहते हैं हम सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग डिस्कस करते थे। कभी तो देर रात तक हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते थे, लेट नाइट तक। माई कपबोर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। वो कहते कि मेरा जो कपबोर्ड है, मेरे घर में जो अलमारी है, वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के बुक्स आपको मिलेंगे, वेराइटी मिलेंगी आपको, और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। My cupboard was full of books on a variety of topics. It is not only because of the human curiosity that we have been able to make such a great progress in science and technology and social sciences. I have a number of limitations, but one thing I am proud of is the curiosity, humility, and humanity, that is, concern for our fellow human beings। राइटर देखो यहाँ पर क्या करें, आई एम जस्ट रिपीटिंग वन बाय वन लाइन।
It is only because of the human curiosity that we have been able to make such a great progress in science and technology. वो कह रहे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना प्रोग्रेस क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें डेवलप क्यों हो रही है, बिकॉज इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन क्यूरियोसिटी. ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी है, बिकॉज हमको नई नई चीज़, इट इज़ द नीड ऑफ टाइम ऑल्सो, शायद से ज़रूरत है वक्त की, हम जिसको कहते हैं कि इन्वेंशन है, वो हो रहा है क्योंकि नीड है लोगों की. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद से ह्यूमन क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हमें क्या मिल रहा है, प्रोग्रेस हमें दिखाई दे रहा है, और सोशल साइंस में भी. एंड वो कह रहे हैं कि आई हैव अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस. वो कहती मेरे ऑफकोर्स मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है, बट वन थिंग आई एम प्राउड ऑफ इज़ द क्यूरियोसिटी, ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमैनिटी. लेकिन कहती कि मुझे चीज़ के बारे में बड़ा अच्छा लगता है कि क्यूरियोसिटी मेरे अंदर ह्यूमिलिटी है, मेरे अंदर ह्यूमैनिटी भी है, एंड दैट इज़ कंसर्न फॉर आवर फेलो ह्यूमन बींग्स. वो कहते कि हाँ, इफ़ आई can't be the excellent in every subject, but of course I am trying to gain knowledge. वो कह रहे कि साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सोशल साइंसेस है, इन सारों में प्रोग्रेस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन क्यूरियोसिटी. हमें जानने की बहुत इच्छा है, हम लोग जिज्ञासा, हम जिसको कहते हैं, क्यूरियोसिटी का मतलब है इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी है, इसलिए नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही है, इसलिए नई नई चीज़ों का के बारे में हमें पता चल रहा है. इट इज़ ऑल अबाउट दैट द टेक्नोलॉजी वी सी नाउ डेज. जो टेक्नोलॉजी हम लोग आज दिखाई देती है, फिर ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद से फ्यूचर में दिखाई देगी, जो जिसके बारे में हम लोग शायद से अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होगी या फिर हो रही है. क्यों? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन क्यूरियोसिटी. तो राइटर कह रहे हैं कि ऑफकोर्स मेरे भी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ है, ये जिसकी जो एक अच्छी चीज़ें है, जिसके बारे में मुझे बहुत प्राउड फील होता है, दैट इज़ कंसर्न फॉर ह्यूमन बींग्स. वो कह रहे हैं कि मुझे कंसर्न है, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स, हाउ द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विल बी बेटर. आई लर्न दिस वैल्यूज ड्यूरिंग माई IIT डेज. वो कह रहे कि ये जो वैल्यूज है, ये जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज है, मैंने कहाँ से सीखी है, जब मैं IIT में था, व्हेन आई वाज लर्निंग, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन IIT, एट द टाइम दिस क्वालिटी आई जस्ट इम्बाइब दिस क्वालिटी एट मी. And I also became a firm believer in rationalism and equality of all the caste, creeds, races, genders and religions. वो कह रहे कि फिर से मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया था किसके ऊपर, रैशनलिज्म का मतलब होता है कि कास्ट और रिलीजन को बाजू में छोड़कर जब आप एक फ्रैंकली बात करते हो, एक आप फ्रैंकली एक सोचते हो, आप दैट इज कॉल्ड, आप कास्ट और रिलीजन को ध्यान में ना रखते हुए जब आप खुलकर बात करते हो किसी चीज़ को लेकर, दैट इज कॉल्ड रैशनलिज्म. और वो कह रहे कि मैं रैशनलिज्म पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, जहाँ पर हम लोग कास्ट देखते हैं, रिलीजन देखते हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग जो देखते हैं, जो जेंडर डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है मेल फीमेल का, तो या फिर जो रिलीजन है, वो कहते कि इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं सोचता हूँ. आई डोंट बिलीव इन ऑल सच स्टूपिड थिंग, दैट इज अ कास्ट डजंट मैटर फॉर मी, और रिलीजन और जेंडर डजंट मैटर फॉर मी. व्हाट डज मैटर फॉर द राइटर इज दैट इज द humanity. And I started treating nature as God, and I started treating nature as God and humanity as religion. वो कह रहे हैं कि मैंने रिलीजन के ऊपर, मैंने कास्ट के ऊपर सोचना स्टार्ट किया था, बिकॉज वो कहते हैं कि मेरे लिए सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, इसलिए मेरे सामने जो है मैं उसको बिलीव करता हूँ. दैट इज़ जो गॉड है, मैं गॉड किसको मानता हूँ, नेचर को गॉड मानता हूँ, और रिलीजन मेरे लिए क्या है, ह्यूमैनिटी. दैट इज़ द when you have a feeling, you know, concerned about human beings, when you think about the betterment of the human beings, that is called the humanity. Humanity doesn't mean that you're just only thinking about your caste and religion, and of course I just want to do all such kind of great things only for my caste and for my religion. No, that is not humanity. Humanity does mean, humanity का मतलब है कि जब हम इंसानों के बारे में सोचते हैं लेकिन हम कास्ट और रिलीजन के बारे में नहीं सोचते, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी. और राइटर यही कह रहे हैं कि मेरे लिए भगवान कौन है, नेचर, बिकॉज नेचर हैज given us all the things that we couldn't imagine also. और वह कह रहे हैं कि मेरे लिए रिलीजन का मतलब क्या है, ह्यूमैनिटी. दैट इज द राइटर जस्ट वांटेड टू convey through these paragraphs that yes, the religion and caste doesn't matter, do not matter for the human beings. What does it matter? The matter is only to be a good human being. This is all about today's video. We will see rest of the things in our next video. Thank you.